नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है ज्योति माइथोफैक्ट्स चैनल में। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जिसका अनुभव हर साधक अपने जीवन में कभी ना कभी करता है, परंतु बहुत कम लोग इसके रहस्य को समझ पाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान करते समय शरीर में झंझनाहट, जलन या अचानक दर्द महसूस किया है? क्या कभी बिना किसी कारण आंखों में जलन, छाती में भारीपन या माथे पर दबाव हुआ है? अगर हाँ, तो यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है या जागृत हो रही है। आज हम जानेंगे कि ये संकेत किस आध्यात्मिक जागरण की ओर इशारा करते हैं और यह कैसे बताता है कि आपका संपर्क अब सिर्फ भौतिक संसार से नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत से भी हो चुका है। आंखों में जलन और दर्द, ज्ञानेंद्रिय पर प्रभाव। जब आप गहराई से साधना करते हैं तो आपकी ज्ञानेंद्रियां, विशेषकर आपकी दृष्टि और श्रवण शक्ति संवेदनशील हो जाती हैं। बिना किसी बाहरी कारण के अगर आपकी आंखों में जलन हो या दर्द हो तो समझिए कि कोई दिव्य ऊर्जा आपको स्पर्श कर रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि थोड़ी देर बाद यह जलन अपने आप ठीक भी हो जाती है। मूलाधार चक्र, कमर के नीचे का क्षेत्र मूलाधार चक्र शरीर की नींव है। यह सुरक्षा, अस्तित्व और स्थिरता का प्रतीक है। इस क्षेत्र में दर्द, भारीपन या गर्माहट महसूस होना इस बात का संकेत है कि शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है और सबसे पहले आपकी नींव को मजबूती दे रही है। रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट, ऊर्जा का मार्ग। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की ऊर्जा के मुख्य मार्ग के रूप में जानी जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह धीरे धीरे इसी मार्ग से ऊपर चढ़ती है। इस दौरान आपको रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट, कंपन और हल्की जलन महसूस हो सकती है। विशुद्ध चक्र, गर्दन और कंधे का क्षेत्र। अगर आपको साधना के दौरान या बाद में गर्दन और कंधे में खिंचाव, दर्द या अकड़न महसूस होती है तो यह संकेत है कि विशुद्ध चक्र सक्रिय हो रहा है। यह चक्र हमारी सत्य बोलने की क्षमता और आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र है। अन्नाहत चक्र, हृदय क्षेत्र। यह चक्र प्रेम, करुणा और समर्पण का केंद्र होता है। यदि आपको छाती में भारीपन, गहराई से आती सांसें या एक अजीब सी पीड़ा महसूस होती है तो समझिए शक्ति आपके हृदय को शुद्ध कर रही है। यह अनुभव कभी कभी आपको भावुक भी बना देता है, आंसू भी आ सकते हैं। शिख, मणिपुर चक्र, नाभि और पेट का क्षेत्र। इस चक्र का संबंध आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और जीवन के प्रति आपकी ऊर्जा से होता है। जब यह सक्रिय होता है तो पेट में हल्का तेज दर्द, भारीपन, गर्माहट या गैस जैसा अनुभव हो सकता है। दरअसल यह पुराने नकारात्मक विचारों और ऊर्जा का साफ होना होता है। 7. आज्ञा चक्र, माथे के बीच। यह चक्र हमारे तीसरे नेत्र का स्थान है। जब आपकी साधना गहराती है तो माथे पर एक दबाव, झंझनाहट या कंपन महसूस होता है। यह संकेत है कि आपकी अंतर्दृष्टि बढ़ रही है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपका सीधा संपर्क स्थापित हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र, पेल्विक एरिया। यह चक्र हमारी भावनाओं, रचनात्मकता और काम वासना से जुड़ा होता है। इस क्षेत्र में दर्द या बेचैनी का अनुभव इस बात की ओर संकेत करता है कि पुरानी कामनाएं जाग रही हैं और आपको उन्हें नियंत्रित कर साधना में बदलना है। मंत्र जाप और ध्यान द्वारा आप इस शक्ति को रचनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। घुटनों में दर्द या कमजोरी, घुटनों का संबंध झुकने, विनम्रता और समर्पण से होता है। जब कोई ऊर्जा आपके भीतर से अहंकार को हटाती है तो यह अनुभव घुटनों में दर्द के रूप में प्रकट हो सकता है। यह संकेत है अब समय है पूर्ण समर्पण का। दंड, हथेलियों में झंझनाहट या दर्द। जब देवी शक्ति आपके माध्यम से कार्य करना चाहती है तो आपके हाथ सक्रिय होने लगते हैं। झंझनाहट, कंपन या जलन इस ओर संकेत है कि अब आप केवल साधक नहीं रहे, अब आप साधना के माध्यम बन चुके हैं। सिर में भारीपन या दर्द, सहस्रार चक्र। यह चक्र हमारे सिर के सबसे ऊपर होता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। सिर में तेज दर्द, भारीपन या तेज कंपन इस बात का संकेत है कि आपकी साधना ने एक नई ऊंचाई छू ली है। तो दोस्तों, ये सारी अनुभूतियां सामान्य नहीं हैं। ये संकेत हैं कि आपका आत्मबल जाग रहा है, आपकी चेतना ऊंचाई पर जा रही है। ये वही अनुभव हैं जिनका उल्लेख आर्षि मुनियों ने अपने ग्रंथों में किया है। अगर आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार
और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो साधना के मार्ग पर है। अगर आप श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्योति माइथो फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।